अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद बार में हम ओरिफ्लेम साइन इन, ब्रांड पार्टनर लॉगिन एरिया ओरिफ्लेम। इसके बाद ये आइकॉन है, इस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद हमारा साइट से बार ओपन होगा और उसमें हम अपना ब्रांड पार्टनर नंबर पासवर्ड डाल के साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद हम अपने आइकॉन पे क्लिक करेंगे। आइकॉन पे क्लिक करने के बाद ऑर्डर, डाउनलाइन ऑर्डर में उसका पासवर्ड कंसल्टेंट नंबर लिखेंगे। कंसल्टेंट नंबर लिखने के बाद हम ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे। ऑर्डर हिस्ट्री के बाद यहाँ से डिटेल लेने से पहले हम लिखेंगे अपनी डाउनलाइन का ब्रांड पार्टनर नंबर टॉप ऑफ द लिस्ट अपने पास। ब्रांड पार्टनर नंबर लिखने के बाद हम इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ से हम उसका ऑर्डर नंबर, जो इनवॉइस नंबर है वो ऑर्डर नंबर कहलाता है, वो और डेट, ये दोनों चीज़ें अलग-अलग करके हम लिख लेंगे। और इसमें हम लिखेंगे ऑर्डर नंबर, उसके बाद हम लिखेंगे ऑर्डर प्लेस डेट, ये हेडिंग्स होंगी। ये लिखने के बाद हम उससे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हम आ गए उसकी ट्रैकिंग हिस्ट्री में। हमने उसी बार को क्लिक किया। क्लिक करके अब जो इसकी ट्रैकिंग लिखी हुई है, ट्रैकिंग लिखने के बाद हम हमारा आइकॉन पे क्लिक करके अब आ गए हम ऑर्डर, सर्विस रिक्वेस्ट, रिपोर्ट इंसिडेंट। रिपोर्ट इंसिडेंट में सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है ऑर्डर कंप्लेन एंड ऑर्डर इशू। फिर सब टाइप में हम लिखेंगे ऑर्डर ट्रैकिंग नॉट डिलीवर, ठीक है, क्योंकि हम कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ है। अब सबसे पहले मैं हम यहाँ उसका कंसल्टेंट नंबर लिखूँगी, जिसे हम ब्रांड पार्टनर नंबर भी कहते हैं। कंसल्टेंट नंबर कंप्लीट लिखने के बाद हम यहाँ पे ब्रांच पे सिर्फ क्लिक करेंगे, थोड़ी देर स्क्रीन आएगी और उसके बाद उसकी ब्रांच ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद हम सबसे पहले कंसल्टेंट नंबर, यहाँ हम BPN भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म हम, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर नंबर, ठीक है, ये मैं सारी शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। ऑर्डर नंबर कंप्लीट, जिसे हम इनवॉइस नंबर भी कहते हैं, वही हमने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि कॉपी में हमारे सब कुछ दर्ज है तो अब हमें यहाँ फिल करने में आसानी है। अब हम लिखेंगे ऑर्डर प्लेस डेट, ठीक है, 30 तारीख 4था महीना 2021 को उसका ऑर्डर हमने प्लेस किया था, वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ट्रैकिंग नंबर, ठीक है। ट्रैकिंग नंबर जिस तरीके से गिवन था वही ट्रैकिंग नंबर हम गिवन यहाँ पे देंगे। अगर आपको नहीं पता कि ट्रैकिंग कौन सी सर्विस की है तो आप पहले गूगल में जाके इस नंबर को अगर पेस्ट करके भी देखेंगे तो आपको बता देगा कि कौन सी सर्विस का ट्रैकिंग नंबर है, ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ पे सर्विस का नेम भी लिखेंगे। सर्विस है काल कोरियर, तो हम वो सर्विस नेम भी लिखेंगे। अब सेकंड स्टेप पे हम अपना मैसेज टाइप करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम सर या मैम, पार्सल संडे को रिसीव होना था बट ट्रैकिंग में खुद रिटर्न आ रहा है, क्योंकि जब उसकी ट्रैकिंग निकाली है हमने तो उन्होंने पार्सल एक दिन भेज के संडे वाले दिन ही रिटर्न कर दिया और रीज़न भी अपने पास से ऑटोमेटिकली गलत दिया है। जब हमने मेंबर को कॉल करके कंफर्म किया तो मेंबर ने कहा मुझे कोई कॉल नहीं आई, मैं फ़ोन मेरा ना ही साइलेंट पे है ना ही आउट ऑफ द रीच है। तो हमने वो भी यहाँ मेंशन किया कि मेंबर को कोई कॉल नहीं आई है, सो काइंडली अपडेट के पार्सल क्यों नहीं मिला, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे ऐड डॉक्यूमेंट में, क्योंकि हमने अपने पार्सल की ट्रैकिंग का स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, फिर हम क्वांटिटी 1 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ कमेंट में लिखेंगे काइंडली अपडेट। सेलेक्ट फाइल में जाएंगे। सेलेक्ट फाइल में जाने के बाद फाइल के ऑप्शन में जाने के बाद हम अपने ये रहा कोरियर का हमारा स्क्रीनशॉट हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ कैंसिल लिखा हुआ है, जैसे रिमूव लिखा हुआ आएगा हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद हमने सेव पे क्लिक करना है। अच्छा, उससे पहले मैंने यहाँ मज़ीद एक चीज़ और मेंशन की कि ट्रैकिंग स्क्रीनशॉट डॉक्यूमेंट्स में या डॉक्स में अटैच है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे मज़ीद लिख दिया। अब मैं इसको सेव कर दूंगी। सेव करने के बाद ये मेरे पास ऊपर सर्विस पे इसका इंसिडेंट नंबर आ जाएगा, ये रहा, और ये मैं लिख लूँगी अपने पास, क्योंकि जवाब ईमेल पे इसी से आएगा।